हरे कृष्णा। आज हम सभी लोग भागम भाग करते हैं तो अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए वो लोग सुखी रहे, अच्छा से रहे, अच्छा से पढ़ लिख ले, अच्छा आदमी बन जाए। हर एक पिता की ख्वाहिश होती है, हर एक माता की ख्वाहिश होती है कि मेरा बालक जो है सबसे सुंदर करे, सबसे सुंदर बने, सबसे अच्छा बने। यही एक सच्ची घटना है। क्या होता है, रामलाल का एक लड़का था। लड़का जब 2 साल का था तो पत्नी स्वर्ग सिधार गई। रामलाल ने लड़का को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। कुछ दिनों के बाद लड़का जब पढ़ लिख लिया, पढ़ लिख लेने के बाद क्या होता है, लड़का को किसी अच्छे कंपनी में नौकरी लग जाती है। लड़का की जब नौकरी लग गई तो रामलाल बहुत खुश हुआ कि चलो एक हम हैं, एक मेरा लड़का है, बहुत सुंदर कंपनी में इसकी नौकरी लग गई, अब हम लोगों का दिन सुधर जाएगा। जब लड़का की नौकरी लग गई तो शादी होगी, इसकी बीवी आएगी, भोजन बनाएगी, हम सबों को भोजन कराएगी, देख रेख करेगी और हम लोगों का छोटा सा परिवार बहुत सुंदर ढंग से चलते चला जाएगा। क्या होता है, जब उसकी नौकरी लग जाती है, बहू आती है। रामलाल तब तक वृद्ध हो गया रहता है। रामलाल को खांसी आते रहती है, खांसते रहता है। रामलाल बीड़ी का बहुत शौकीन था, बहुत पहले बीड़ी पिया करता था। बीड़ी पीने की वजह से उसको सीने की बीमारी हो गई थी, कफ की बीमारी हो गई थी, खांसते रहता था, खांसते रहता था। जब लड़का की नौकरी हो गई, लड़का नौकरी पर रहने लगा, नौकरी करने लगा। जब लड़का ने नौकरी से घर आया तो घर आने के बाद बीवी बोली कि क्यों ना हम लोग बाहर चलें और बाहर चलकर ही रह जाएं, वहीं शिफ्ट हो जाए, वहीं शहर में हम लोग आराम से आनंद से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। लड़का बोलता है ठीक है, तो पिताजी का क्या होगा। बहू बहुत शातिर दिमाग की थी, बोलती है कि पिताजी को भी हम साथ लेकर चलेंगे, मगर कैसे चलेंगे। पिताजी से बोलिए क्या जितनी ज़मीन जायदाद है सब कुछ बिक्री कर दें, घर जितना है घर को भी बिक्री कर दें और यहाँ से चलें, हम लोग बाहर में चलेंगे, वहाँ चलकर हम लोग ज़मीन लेंगे और ज़मीन लेकर वहाँ अपना घर होगा, अपना आलीशान भवन होगा, उसी में रहा जाएगा। रामलाल नहीं समझा कि मेरे पत्नी की दिमाग कितनी शातिर है और क्या सोच रही है। क्या होता है, जब कहती है बहू कि बाबूजी ऐसा करिए, पूरी जो ज़मीन जायदाद है उसको बिक्री कर दीजिए और घर को भी बिक्री कर दीजिए, तो रामलाल बोलता है कि बहू ज़मीन को तो हम बिक्री कर सकते हैं मगर घर को बिक्री नहीं कर सकते हैं। बोलते कि नहीं, घर को भी बिक्री कीजिए। पीछे पड़ के पड़े और पूरी घर द्वार, पूरी जायदाद की बिक्री करवा देती है। जब पूरी जायदाद की बिक्री हो जाती है, जब यहाँ से जाने की समय होता है तो बहू अपना कपड़ा तैयार करती है, अपना सामान तैयार करती है, पुत्र का भी तैयार करती है। मगर रामलाल जब अपना कपड़ा तैयार करता है, अपना झोला लेकर साथ में निकलने लगता है तो रामलाल को साथ ले जाने से इनकार कर देती है। कहती है कि बुढ़ा तू हम लोग के साथ शहर में जाकर क्या करेगा, तू वहाँ खाओ रात भर किए रहेगा, तुझको हम लेकर के तू नहीं जा सकता, नहीं ले जा रही है। अब रामलाल तो कपार पकड़ कर रोने लगता है, मेरी जो ज़मीन जायदाद थी वो भी बिकवा दी, मेरी जो घर थी घर को भी बिकवा दिया, घर द्वार को भी ख़त्म करा दिया, अब यह रामलाल रहे तो कहाँ रहे। रामलाल रो रहा है, जाने की लाख कोशिश कर रहा है, बहू अपने साथ लेकर नहीं जा रही है। यहाँ तक कि जब उसके साथ जा रहा है तो बहू वहाँ से उसको धक्के मार देती है, रामलाल वहीं गिर पड़ता है।
पुत्र कुछ नहीं बोलता है, पुत्र पत्नी मोह में फंसा हुआ है। पत्नी मोह में फंसकर पुत्र और पत्नी दोनों चले जाते हैं। रामलाल रहने लगता है। अब उसके घर बिक्री हो गया है, ज़मीन जायदाद बिक्री हो गया है, उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ उसके घर था, घर के आगे से एक रोड निकला हुआ था, रोड पे रामलाल ने ही ईंट रखकर उस पर एक बिजली का खंभा लाकर रखा था। उसी पर रामलाल बैठता है और सर पे हाथ रख के और आंसू बहाकर रो रहा है कि अब हम कहाँ जाए, मेरा घर भी बिकवा दिया, जो एक रहने का ठिकाना था मेरा वो भी चला गया, पूरी ज़मीन जायदाद मेरी बिक गई, अब हम कहीं के नहीं रहे। रामलाल रो रहा है, अपने भाग को कोस रहा है कि पहले मेरे माता पिता छोड़कर मरे गए, पत्नी मर गई, जब लड़का को हमने पोस पाल कर बड़ा किया, सब कुछ किया, शादी विवाह की, जब सुख का समय आया तब पत्नी भी, बहू भी हमको धोखा देकर और अपने पति के साथ चली गई, अब हम कहाँ जाएं। तो रामलाल का एक साथी आता है जो बालपन का साथ था, जिसको लंगोटिया यार बोलते हैं, वह मिलता है, बोलता है कि रामलाल तो क्यों रो रहा है। रामलाल अपना सारा वृत्तांत बताता है, बोलता है कि देख, तेरा पुत्र छोड़ दिया, तेरी बहू छोड़ दी, तेरा यह दोस्त तुझको नहीं छोड़ेगा। साथ साथ हम लोग पढ़े हैं, खेले हैं, खाए हैं और इतने बड़े हुए हैं, हम तुझे कैसे छोड़ सकते हैं, चल तुम मेरे घर रह। रामलाल को अपने घर लेकर जाता है। रामलाल जब अपने दोस्त के घर जाता है तो जाने के बाद उसके यहाँ रामलाल अपने यहाँ उसको रखता है, भोजन कराता है और रामलाल मेहनत मजदूरी करने लगता है और मेहनत मजदूरी करके बहुत संपत्ति इकट्ठा करता है और जब पैसा इकट्ठा कर लेता है तो फिर जाकर उस घर को खरीदता है और फिर उस घर में रहने लगता है। तब तक क्या होता है, इधर जो रामलाल था, रामलाल का जो कराह था, रामलाल का जो दिल का दर्द था, वह कहीं गया नहीं, उसका प्रायश्चित उसके बहू और बेटे को भोगना पड़ा। क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो लोग बहुत ऐश आराम से रहते हैं। एक दिन क्या होता है, रामलाल का लड़का घूसखोरी में पकड़ा जाता है उस कंपनी में और नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब नौकरी से निकाल दिया जाता है, कहीं जब उसको सहारा नहीं मिलता है, जितना पैसा रखा रहता है सारी पैसे ख़त्म हो जाती है। रामलाल दाने दाने, रामलाल का लड़का दाने दाने को मोहताज हो जाता है। बहू और लड़का दोनों रोड पे आ जाते हैं, कहीं नौकरी नहीं लगती है। जब उसको सहारा नहीं मिलता है तो उस लड़का को फिर घर याद आता है। बहू कहती है कि चलिए गांव पिताजी के पास। लड़का कहता है कि तूने तो घर भी बेचवा दिया, ज़मीन भी बेचवा दी, अब हम चलेंगे तो पिताजी होंगे नहीं होंगे, गांव जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। बहू वहाँ से उसको बाला बस्ती लेकर आती है गांव। जब आती है तो देखती है कि तो ससुर जी जो है अपने घर में है। दौड़े दौड़े पति और पत्नी दोनों लोग जाते हैं, जाकर और रामलाल को प्रणाम करते हैं। रामलाल वहाँ से डांट कर हटाता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अरे तूने तो ऐसी है, ऐसी कलमुही है, तूने ज़मीन भी बेचवा दी, जायदाद भी बेचवा दी, यहाँ तक कि मेरा घर भी बेचवा दिया, हमको तू बेघर कर दिया, हमको तो तूने रोड पर ला दिया। अगर मेरा दोस्त नहीं रहता तो आज हम फिर अपना घर नहीं लिए रहते। रामलाल नहीं रख रहा है, फिर उन को निकाल रहा है। रामलाल का दोस्त आता है और बोलता है कि देख दोस्त, लड़का है, बहू है, अगर इन लोगों ने गलत ही कर दिया तो उसको तो क्षमा कर दे और रख ले। यह तेरा दोस्त है ना, यह तेरा दोस्त तुझको नहीं ना छोड़ा, फिर कुछ होगा तो हम हैं ना, हम तुझको नहीं छोड़ेंगे। क्या होता है, उस दोस्त के कहने से रामलाल अपने बहू के और अपने लड़के को फिर घर में रख लेता है और फिर सहारा देता है और फिर बहू और लड़के घर में रहने लगते हैं। इस कहानी का तात्पर्य है, कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है कि एक पिता जो होता है वो पिता होता है, एक माँ जो होती है एक माँ होती है। चाहे लड़का कितना ही गलती करता है, मगर जब आकर गिर जाता है तो हर पिता उसको सहारा दे देता है, हर माँ उसको सहारा दे देती है। मगर इस कलयुग में ऐसे लड़के हैं और ऐसे बहुएं हैं कि माता और पिता को घर से बेघर कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए। इसलिए बच्चे को संस्कारी बनाओ,
संस्कार दो, विद्वान बनाओ, शिक्षित मत बनाओ, नौकरी के पीछे मत भगाओ, पैसे के पीछे मत भगाओ। नौकरी के पीछे भगाओगे, शिक्षित बनाओगे तो एक न एक दिन तो ही होगा। वो जब विद्वान हो जाएगा उसके बाद जो भी करेगा अच्छा करेगा। अगर वह नौकरी ही करता है, पैसा ही कमाता है तो बाप माँ को कभी नहीं भूलेगा, इसलिए कि संस्कारवान होगा। इस लड़के को कभी संस्कार दो, संस्कारवान बनाओ, लड़का का कर्तव्य बताओ, बहू का कर्तव्य बताओ, माता पिता का कर्तव्य बताओ, समझाओ उसको कि ऐसे तुझको परिवार के साथ चलना है, माता पिता का ऐसे सेवा करना है। शुरू से उसमें संस्कार डालो, सेवा का संस्कार डालो कि सेवा करना जाने, सेवा करना सीखे, लोगों का इज्जत करना जाने। इसलिए लड़के को संस्कार बनाओ, अध्यात्म से जोड़ो, धर्म से जोड़ो। हरे कृष्णा।